हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे वो ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। हर किसी ना किसी को अपनी लाइफ में ट्रेडिंग नियम बनाने चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप बिना ट्रेडिंग रूल्स के ट्रेड करेंगे मार्केट में तो मार्केट आपको पनिश करेगा, रिवॉर्ड नहीं करेगा। एक आध दो बार रिवॉर्ड कर गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बार सक्सेस होएंगे। एक आध दो बार तुक्का लगता है। देखिए दोस्तों, सक्सेस नहीं होते लाइफ में वो नियमों के बिना। तो नियम होने ज़रूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर नियम नहीं है तो समझ लो आपको ऐसी पनिशमेंट मार्केट दे सकता है कि आप फिर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बार बार सोचोगे, आपके मन में शंका भी आ जाएगी। तो इसके लिए नियम होने बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रेडिंग नियम के बिना हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 6 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएंगे ट्रेडिंग में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो नियम है वो है डिसिप्लिन। मार्केट में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो मार्केट में। अगर आप डिसिप्लिन के बगैर ट्रेड करोगे तो फिर एक तरीके से ये समझो कि एक आध बार तो सक्सीड हो गए जैसे मैंने आपको बताया, पर बार बार सक्सीड नहीं होगे। ठीक है, मार्केट आपको 100% पनिश करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ में से मैं गुजर चुका हूँ। फिर मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ बनाई कि भाई नियम होने चाहिए, बिना नियम तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये था सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो कीजिए दोस्तों, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए। जिधर ट्रेंड है उधर हम जाएंगे। अगर ट्रेंड बेरिश चल रहा है तो हम बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे मार्केट में से। अगर ट्रेंड बुलिश चल रहा है तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे मार्केट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेंड कहीं नहीं है, ट्रेंड अगर मार्केट में मिसिंग है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बहुत नॉइस कर रहा है मार्केट, तो फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अपनी ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर सकते हो। फटाफट अपना मुनाफा बांध के बाहर आए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आपको देखना है, समझना है कि ट्रेंड है कि नहीं है, कि मिसिंग है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए और ट्रेंड को पहचानिए। ठीक है, ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम कि आप जो भी रिस्क लो मार्केट में वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो ये यहाँ तक गई तो मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, पर अगर ये ट्रेड यहाँ मैं ले रहा हूँ पर अगर इससे विपरीत हुआ, अगर ये नहीं हुआ और यहाँ ऐसा नहीं गई और दूसरी तरफ गई, तो क्या करना है मुझे, कितना रिस्क उठाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि मुझे नुकसान कितना हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस मैं रखूँगा, ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो ट्रेडिंग का नियम है जो मैं यूज़ करता हूँ, 6 नियम, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो चौथा नियम है वो हमेशा याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के बगैर आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रख लो, कितना भी आपको लेवल पता हो, कल मुकेश अंबानी भी आपको बोल दे कि बेटा मेरा रिलायंस का शेयर यहाँ पे ख़रीद ले, कल मार्केट बढ़ने वाला है, मेरा शेयर अपर सर्किट ठोक देगा। ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मेरे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेड में लेता हूँ और ये ट्रेड चल गई तो अच्छी बात है, पर ये अगर नहीं हुआ, जैसा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, कितना नुकसान मैं खा सकता हूँ, और फिर मैं तुरंत अपनी ट्रेड को चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे विपरीत जा रहा है। तो मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, ट्रेड मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा काम आएगी जब तक आप ये 2 चीज़ों के बारे में, क्योंकि टेक्निकल इसमें छुपा हुआ है। आप समझो मेरी बात को, इससे साइकोलॉजी बनती है एक ट्रेडर की, और साइकोलॉजी बनाने के लिए ये सब नियम होने बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। आपको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना भी आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट, ये था चौथा। पांचवा है कि ट्रेड ऑन कन्विक्शन, नेवर ट्रेड ऑन प्रेडिक्शन।
कि मार्केट में ये प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप अपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड कीजिए कि हाँ इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है। अभी सोचा समझा दाव ही काम आता है, तुक्का एक ही बार लगता है या 2 बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने कन्विक्शन के ऊपर जाओ, अपने कन्विक्शन से ट्रेड करो। ये नहीं कि इसने बोल दिया उसने बोल दिया तो उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं होती है। इसमें आप 90% से लेके 95% आप लॉस में रहोगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और छठा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेवर रिस्क योर एंटायर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। आप कोई भी एक ट्रेड लो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये मुकेश अंबानी जी ने आके बोल दिया कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है, तो भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपना पूरा कैपिटल उठा के एक ट्रेड में नहीं डाल दिया। क्या पता ये उल्टा हो गया तो अभी आप बोलोगे सर हम स्टॉप लॉस रख देंगे। स्टॉप लॉस रखोगे वो तो बात सही है, पर पूरा कैपिटल का जब 5-10% भी आप स्टॉप लॉस रखते हो ना, तो भी वो पूरा कैपिटल का 5-10% आप क्यों लूज़ करना है एक ही ट्रेड में? नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा आप 25% एक ट्रेड में अगर डालते हो, फिर उसका अगर आप 5% स्टॉप लॉस रखोगे या 10% भी रखते हो, तो वो 10% 25% के हिसाब से 2.5% आपका स्टॉप लॉस हो गया। समझ रहे हो? कैपिटल का 2.5% ही सिर्फ आपका रिस्क हो गया, सॉरी, जो ट्रेड में आपने लिया है वो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी एक ट्रेड में अपना पूरा अमाउंट नहीं डालना है, पूरा कैपिटल। ये 6 नियम है जो आप ध्यान में रखो। मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड करेगा। एक आध 2 बार पनिश होएगा, कोई बात नहीं, बट मेजॉरिटी आपकी ट्रेड की देखोगे 50-60% से ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये नियमों के साथ ट्रेड करो तो अच्छी बात है। अगर नियमों के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आप कभी मार्केट से चले जाओगे, गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। मार्केट में हर रोज़ कई लोग आते और कई लोग चले भी जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी सबसे पहला तो हम मंडे के लेवल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला था, आपने शायद देखा रहेगा कि नहीं मुझे याद नहीं, ये मेरा थर्सडे का वीडियो भी जो मैंने आपको बताया था, अब 5 शेयर जो मैंने आपको बताए थे कि आपको ख़रीदने लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटा निफ्टी में 300 पॉइंट का रेंज है, 22,800 से लेके 22,500। अगर 22,800 के ऊपर क्लोज हो जाए तो समझ लो कि यहाँ पे नई तेज़ी आएगी, 23,100 200 के आजू बाजू मार्केट बढ़ेगा। अगर 22,500 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग आ गई तो मार्केट 22,100 के लेवल तक जा सकता है। पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 22,500 के नीचे तो हमारे को क्लोजिंग मिल गई। बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल बताया था आपको, 49,000 से लेके 48,800, तो ये लेवल था। अभी सेंसेक्स में भी 74,000 के नीचे, सब में हमारे लेवल जो हमने बताए थे, मतलब उसके नीचे क्लोजिंग आई है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आंख उठा के आप इसमें ट्रेड ले लो और पुट का ट्रेड लेके बैठ जाओ। अगर ऐसा करोगे तो आपके पैसे बहुत कम बनेंगे और रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब भी कोई लेवल टूटता है ना, तो उसके बाद उसका एक पुल बैक आता है। तो पुल बैक आएगा, उसके बाद आप अगर ट्रेड लोगे ना तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, मतलब मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ज़्यादा। अब ये चीज़ ध्यान में रखो, जहाँ पे आप 10 से 20 पॉइंट अगर ले पाओगे, वहाँ पे अगर आप पुल बैक में शॉर्ट करोगे ना, तो ये बात याद में रखना कि आप 80, 90, 100 पॉइंट भी ले सकते हो। तो मतलब आप रेशियो देखिए कितना, 1:2, 1:5, 1:3, मतलब आप कितना रिवॉर्ड मार्केट से ले पाओ, ये चीज़ आपको आना चाहिए। लेवल्स तो हर किसी को पता है, अभी सबको पता है 22,500 टूट गया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सबके सब वो चीज़ कर लेंगे। नहीं करते, ध्यान में नहीं रखते लोग, पुल बैक पे ट्रेड नहीं करते। जब मार्केट पुल बैक आया, समझ लो 22,600, 650 का लेवल हमारे को दिखे, वहाँ से हम शॉर्ट का सोच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। 22,600, 650 के आजू बाजू अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। पर अगर आप तुरंत ही सवेरे उठ के या फिर सीधा आप भी पुट लेके बैठ जाओगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 22,500 टूट गया और आपने पुट ले लिया, अभी मंडे को मार्केट ऊपर से खुला या गैप अप ओपनिंग हो गई, तो आपका वो आधा हो जाएगा प्रीमियम। फिर आप बैठोगे, अच्छा वापस आएगा, तो फिर समझो कि आपको वो कवर होने में टाइम लग जाएगा।
तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि पुल बैक का वेट कीजिए, लेवल टूटता है तो भी एक बार पुल बैक आएगा, फिर वापस वहाँ से गिरेगा। तो जब पुल बैक आता है तब ट्रेड करोगे तो मज़ा भी आएगा, एक नॉलेज के साथ जाओ तो बेटर है। आई होप कि आपको ये थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत जानकारी वाला इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और अगर आप शेयर मार्केट से नए हो और अभी तक जुड़े नहीं हो या फिर जुड़ना चाहते हो शेयर मार्केट के थ्रू हमसे भी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक में आप अपना अकाउंट खोल के शेयर मार्केट से जुड़ सकते हो और उसके थ्रू हमारे से भी आप जुड़ सकते हो। सो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।